एसपी चैप्टर नंबर 6 की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। ओके, सो इस टॉपिक में आपने 2 टॉपिक पढ़ लिया है ऑलरेडी। 2 पॉइंट मतलब कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरा आपका होल टाइम डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं द मैनेजर। मैनेजर अब आपको नाम से ही पता है कि जो कंपनी को मैनेज करने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, कंट्रोल देने का काम करता है, उसी को क्या बोला जाता है? मैनेजर, जिसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ओके, जो मैनेजर होता है उसको आप डायरेक्टर भी बोल सकते हो। डायरेक्टर भी मैनेजर हो सकता है या होल टाइम डायरेक्टर भी मैनेजर हो सकता है। ठीक है, अब कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं होते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस है। ये आपका मैनेजर हो गया जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 53। अब जो मैनेजर्स होते हैं ये आपको मैनेजर्स जो हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, उनको कुछ अथॉरिटीज़ देते हैं लाइक कंट्रोलिंग डायरेक्शन। ओके, तो ये उनको गाइड करने का काम करता है मैनेजर कंपनी को। नेक्स्ट जो है पर्सनल ऑफ अ कंपनी में वो है कंपनी सेक्रेटरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा आपका सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। कंपनी सेक्रेटरी आपने पहले लेसन में पढ़ा कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। अब कंपनी सेक्रेटरी के आपने क्वालिटीज़ ऑलरेडी पढ़े हैं, फीचर्स ऑलरेडी आप पढ़े हैं, अपने फंक्शंस कि सेक्रेटरी कौन होता है। तो एन इंडिविजुअल होता है, टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्रेटरी अपॉइंट होगा। ओके, उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो आईसीएसआई का मेंबर होना ज़रूरी है, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। अपॉइंट किया जाता है कंपनीज़ के थ्रू, कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर। होल टाइम डायरेक्टर्स जो है या आप मैनेजर बोलो, वो कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते। कंपनी सेक्रेटरी जो है हमेशा के लिए भी अपॉइंट हो सकता है या लिमिटेड टाइम के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का रेम्यूनरेशन जो है वो अलग होता है। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो है ये सिर्फ अपनी कंपनी में ही काम करता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बारी में 2-3 जगह काम कर सकता है करके। नेक्स्ट जो कंपनी सेक्रेटरी जो है ये फर्स्ट प्रमोटर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये कंपनी को एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी होता है उसको बोला जाता है प्रो टेम सेक्रेटरी, मतलब द फर्स्ट सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रो टेम सेक्रेटरी। The pro tem secretary is appointed by the promoters, may or may not be appointed as regular secretary by the board. The pro tem secretary helps in fulfilling different formalities during formation of a company. Pro tem secretary जो होता है वो टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। अब ड्यूटीज़ आपने कंपनी सेक्रेटरीज़ के पढ़े थे, तो 2 टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं, एक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, दूसरा जनरल ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी में मीटिंग अरेंज करने का काम करता है, और ट्रांसफ़र करने का काम करता है, डेटा या डॉक्यूमेंट्स आप बोल सकते हो, जितने भी मीटिंग्स हैं उनका मिनट्स बनाने का काम करता है। जो भी फाइल्स ज़रूरी हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को देने हैं, ये सब काम जो है कौन करता है? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ है, मतलब कि उनको स्पेशल ड्यूटी दिया हुआ। अब जनरल ड्यूटी में क्या है? तो जनरल ड्यूटी मतलब जैसे कि बोर्ड टाइम टू टाइम क्या बोर्ड मीटिंग रखना, ठीक है। उसके बाद जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको अलॉट करना, एक्ट के अंडर ही ड्यूटीज़ जो है उसको परफॉर्म करना। ओके, अब लाइबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है? तो लाइबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी का क्या है कि जैसे मतलब यहाँ पे अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो पेनाल्टीज़ हो सकती हैं। राइट्स जो हैं, राइट्स भी आपको पता है, राइट मतलब कंपनी सेक्रेटरी का क्या हक है काम करने का। तो राइट क्या क्या है कंपनी सेक्रेटरी का? ही कैन कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ही कैन sign a documents which requires authentication by the company as the principal officers of the company, and right to get remunerations as a employee of the company. Next is role of company secretary. Company secretary plays a crucial and important role in administration of the company. It can be best explained as a 3-fold role as follows. First, as a statutory officer, second as a coordinator, and the last one is as an
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सेक्रेटरी एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर मीन्स क्या हो गया कि सेक्रेटरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने का काम करता है. मतलब जो भी लीगली वो वैलिड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी वो काम करेगा, अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़. तो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना या किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना, मीटिंग अरेंज करना, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है. तो सेक्रेटरी जो है वो स्टैट्यूटरी ऑफिसर के थ्रू भी परफॉर्म करता है. नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर. एज अ कोऑर्डिनेटर मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही अपनी ड्यूटीज़ क्या करता है, परफॉर्म करता है. मतलब कि कस्टमर और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का काम, रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है. इसीलिए उसको बोला जाता है सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर भी. लास्ट है सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब क्या हो गया कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड लाइक रिक्रूटमेंट करना, रेम्यूनरेशन देना, प्रमोशन करना, ट्रेनिंग देना, ये भी ज़रूरत पड़ने पे सेक्रेटरी जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है. नेक्स्ट अगर आपको कंपनी टॉपिक है जो कि है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेक्रेटरी जो है मेंबर है ICSI का, ओके, तो वो एज अ सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है. एज अ सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है. ओके, थैंक यू. तो ये आपका कंपनी सेक्रेटरी का टॉपिक था जहाँ पे आपने ऑलरेडी एक लेसन कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा हुआ है. वही सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी आज पढ़ा. उसके ड्यूटीज़, फीचर्स, एजुकेशन से रिलेटेड कितने टाइप्स के परफॉर्मेंस देता है कंपनी में. ओके, थैंक यू.